नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वर्ड के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, में ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय जिसके बारे में बात करेंगे, अच्छा समय बुरा समय हमारे घर पे कौन बताता है? हमारी घड़ी बताती है। वास्तु में सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम क्या देखते हैं? एंट्रेंस तो देखते ही देखते हैं, बट जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे स्वास्तिक चिन्ह है, ओम चिन्ह है ना, वैसे घड़ी भी तो चिन्ह है हमारे वक्त का। तो अगर हम राइट डायरेक्शन पे अपनी घड़ी लगाते हैं तो हमारा समय कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। हमारी कितनी डायरेक्शंस होती हैं सबको पता है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, करेक्ट है। अब जो हमारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस एरिया ऑफ लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें हम कार्डिनल डायरेक्शंस देखते हैं। अब कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी हो गई? नॉर्थ हो गया कार्डिनल डायरेक्शन, इसकी कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट हो गई। ठीक है, अब मैं जोन्स के हिसाब से चलो आपको बताती हूँ तो आपको पता चलेगा। अब कई बार लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, तो अपॉर्चुनिटी का कौन सा जोन है? नॉर्थ है। अपॉर्चुनिटीज आ रही है लेकिन अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट नहीं हो रही, तो कौन सा जोन हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब कन्वर्ट हो गई पर पैसा नहीं आ रहा, तो कौन सा जोन हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। साउथ ईस्ट कौन सा जोन होता है? बड़े ध्यान से सुनो, साउथ ईस्ट इनकमिंग कैश का होता है। अब पैसा आ रहा है लेकिन बचत नहीं हो रही, बरकत नहीं बन पा रही, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही, तो वो कौन सा हो गया? साउथ वेस्ट हो गया। अब स्टेबिलिटी तो है जिस हिसाब से, लेकिन ग्रो होना, एक्सपैंड होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, तो वो कौन सा हम देखेंगे? नॉर्थ वेस्ट देखेंगे। समझे मेरी बात को? तो ये जो जोन्स है जो मैंने अब आपको बताया, ये कार्डिनल जोन्स हो गए वास्तु में, इसको कार्डिनल जोन्स कहते हैं। अब अगर तो आपके फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, तो आप अपनी घड़ी किधर लगाओगे? नॉर्थ में लगाओगे। अगर तो अपॉर्चुनिटीज आ रही है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही, तो नॉर्थ ईस्ट लगाओगे। अगर तो अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट भी हो रही है बट जिस हिसाब से पैसा नहीं आना चाहिए, तो कहाँ लगाओगे? तो आप साउथ ईस्ट में लगाओगे, है ना। हमने प्रॉब्लम को पकड़ ली, प्रॉब्लम है, हमने सोल्यूशन देखना है। पाशा लोगों, घबराने वाली बात नहीं है। एक छोटी छोटी चीजों से तरह कमाल धमाल होते हैं, घबराया मत करो। ऐसी ऐसी जबरदस्त चीजें बताऊंगी। देख रहे हो ना लोगों की लाइफ कितनी चेंज हो रही है कि नहीं? साउथ ईस्ट है ना, इनकमिंग कैश का हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। अब इनकमिंग कैश आ रहा है लेकिन स्टेबिलिटी, बरकत नहीं हो पा रही, तो कहाँ लगाएंगे? तो फिर हम साउथ वेस्ट में लगाएंगे। अब स्टेबिलिटी है बट जिस हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए, एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए, तो घड़ी कहाँ लगाओगे? तो लगाओगे नॉर्थ वेस्ट में। अब बात ये आती है कि अब वैसे अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए, साउथ और साउथ वेस्ट में, स्पेशली साउथ वेस्ट में घड़ी नहीं लगानी चाहिए, बट हमें तो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, हमें तो उपाय करना है अपना, तो हम क्या करेंगे? अब जिस भी डायरेक्शन में आप लगा रहे हो उसकी वॉल कौन सी होनी चाहिए? जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे साउथ वेस्ट में अपनी घड़ी लगानी है, साउथ वेस्ट में जो हम घड़ी लगाएंगे उसकी वॉल कौन सी लोगे? ईस्ट लोगे, नॉर्थ ईस्ट लोगे, नॉर्थ लोगे। समझ में आई बात? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में घड़ी लगा रही हूं तो भी उसकी वॉल देख लेना, कंपास खोल लेना। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आती, मैं अब आपको समझाती हूँ। वैसे कंपास ले लो, अभी मैं देख रही थी, रुको आपको मैं दिखाई देती हूँ। पाशा लोगों, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं अब आपको समझा देती हूँ। ओके पाशा लोगों, लेट्स सी दैट, डोंट अलाउ। एक सेकेंड, ये देखो, ये कंपास खोल लो। कंपास खोल दिया मैंने। बीच में जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ वेस्ट के बीच में खड़े हो जाओ, साउथ वेस्ट के फॉर एग्जाम्पल बीच में खड़े हो गए, ये दिख रहा है आपको? कैसे बताऊं आपको? ये देखो, अब जैसे हम बीच में खड़े हुए हैं, सामने कौन सा आ रहा है? नॉर्थ आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो अपनी घड़ी। समझे मेरी बात को? ये वॉल्स बस पकड़ लेना। ईस्ट भी वॉल ठीक है, ईस्ट वॉल ठीक है। घर मतलब जैसे अगर हमें ब्रह्मस्थान देखना होता है, जैसे कई लोग बोलते हैं हमें डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, कंपास खोल लो,
आपको पता चल जाएगा कौन सा साउथ है, कौन सा नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, आपको सब पता चल जाएगा, डायरेक्शंस पता चल जाएगा। अपने घर को 4 भागों में डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा जोन्स कौन से हैं, सीधी बात है। अब बात ये आती है, एक तो जो बेडरूम में अगर घड़ी लगा रहे हो, मान लो टक 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 टक, वो आवाजें जो आती है वो नहीं होनी चाहिए, वो झगड़े पैदा करता है, वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पैदा करता है, वो काफी सारी दिक्कतें, कर्जे, क्लेश बढ़ा देता है। पहली चीज तो ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई लोग अलार्म के लिए घड़ी लगा देते हैं, वो घड़ी में टक 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 वो आता है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी जो चीज है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, अब मान लो कईयों का घर होता है कि उनका हॉल से ही, ड्राइंग रूम से ही उनका कमरा शुरू, उनका घर का डोर शुरू होता है। जैसे डोर से एंटर करे तो बीच में हॉल आ गया। अब घड़ी उन्होंने कहाँ लगा दी? एकदम एंट्रेंस के ऊपर। बहुत खराब है, बहुत गलत है। झगड़े ऐसे चिड़चिड़े से हो जाएंगे जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। हर बंदा आपस में जैसे कहते हैं ना डॉग्स एंड कैट के जैसे लड़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ झगड़े कलेश की स्थिति उत्पन्न होती चली जाएगी, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेगी। तो हमने क्या ध्यान देना है कि अगर तो मान लो, अब जैसे कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जी ये तो नॉर्थ ईस्ट है, आपने बोला नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है। नहीं नहीं, अगर तो वो नॉर्थ ईस्ट है तो ईस्ट में लगा लो, तो वो तो डोर के साइड में चले जाएगा ना, सीधी सी बात है। आपने ध्यान करना है कि घर के एंट्रेंस पर ऊपर घड़ी नहीं लगानी, घर के एंट्रेंस पे कैलेंडर नहीं लगाना। कैलेंडर भी लगा देते हैं, घर के प्रवेश में कैलेंडर लगा देते हैं, जैसे सारी डेटें अभी फिक्स कर देंगे पूरे साल की। बहुत गलत है, बहुत गलत है। जो नोकीली घड़ियां होती हैं आजकल, बड़े डिजाइन की आ गई है, ताबड़तोड़, वो नहीं लगानी। अब घड़ियां कौन से प्रकार की होनी चाहिए वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, गोल ओवल शेप, दैट इज फाइन, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब कई बार अच्छा, अब लेकिन जो हमारा साउथ वेस्ट का जोन है उसमें कौन सी लगाएंगे? उसमें स्क्वायर लगा सकते हो, सिर्फ साउथ वेस्ट में बस, और कहीं पर स्क्वायर आपने घड़ी नहीं लगानी। इस चीज का ध्यान रखना। गोल हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है, वो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम आते हैं घड़ी कौन से, क्योंकि एक एक चीज एलिमेंट क्रिएट करता है, बात सही है। अब घड़ी कौन से कलर की होनी चाहिए? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ में लगा रहे हो, ब्लू कलर की लगा सकते हो, ईस्ट में लगा रहे हो, ग्रीन कलर की लगा सकते हो, साउथ में लगा रहे हो, आजकल कितनी अच्छी अच्छी सोफिस्टिकेटेड सी आ गई है ना, रेड कलर की लगा सकते हो। साउथ वेस्ट में कौन से कलर की लगाओगे? वैसे एक बात बता दूं, ऑफ वाइट कलर की जो घड़ी होती है, मैंने जैसे पहले वीडियोस में भी समझाया है, वो हर जोन में जाती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ऑफ वाइट ऐसा कलर है जो हर जोन में जाता है। अच्छा, साउथ वेस्ट में येलो कलर की लगा सकते हो, ऑफ वाइट कलर की लगा सकते हो। वेस्ट में अब जैसे मान लो नॉर्थ वेस्ट आ गया हमारा, जैसे मैंने कार्डिनल डायरेक्शन एक बताई है कि भाई कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड नहीं हो पा रही, स्टेबिलिटी मिल गई लेकिन एक्सपैंड नहीं हो पा रहा, तो वो तो नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन सी? व्हाइट लगा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में भी व्हाइट लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना जब घड़ी लेने। जो बंद घड़ियां हैं, जैसे मान लो ड्राइंग रूम में 9:45 बजे हैं, उधर बेडरूम में 10:05, अगर 3 डायरेक्शन में घड़ियां लगाई हैं और सबके टाइम ऊपर नीचे, टाइम पीछे नहीं होना चाहिए। एक चीज का एकदम करेक्ट टाइम लगाओ। ये जो चीजें छोटी छोटी चीजें होती है, ये तो हमें पता ही नहीं चलती। धूल मिट्टी ना जम पाए घड़ी पे, सालों साल पुरखों के जमानों की घड़ी पड़ी होगी, सजा के रखी होगी, काहे को? पता है ये चीजें कितना ज्यादा एक नेगेटिव प्रभाव छोड़ जाती है पाशा लोगों, कौन बताएगा आपको? घड़ी का शीशा हल्का सा क्रैक है पर वो सजा पड़ा है, जरा पता नहीं क्या ही हो गया।
गलत है, बहुत गलत है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम करेक्ट कर देते हैं ना तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाषा लोगों, आज के लिए इतना ही। वास्तु की क्लासेस रजिस्ट्रेशन ऑन है, टारो रीडिंग की रजिस्ट्रेशन ऑन है, क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप कर देना। मैं कॉल नहीं उठाती हूँ तो प्लीज़ माइंड मत किया करो, क्योंकि मैं कंसल्टेशन में होती हूँ। आप व्हाट्सअप छोड़ देना, मैं डेफिनेटली आपको कॉल बैक ज़रूर करूँगी। मैग्नीफाइड हीलिंग, बी अ हीलर, इसलिए नहीं बोल रही यहाँ से सीखो, कहीं से भी सीखो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज मैं लेकिन आपको हीलिंग के बारे में बता दूं, जब तक कोई हीलिंग की अट्यूनमेंट, क्योंकि कुछ लोगों से मैं बात करती हूँ आजकल, इतनी घर बैठे बैठे लोगों ने हीलिंग बना दी है, ब्लैक फ्लावर हीलिंग, ये हीलिंग, वो हीलिंग, रेड फ्लावर हीलिंग, कौन कौन सी हीलिंग। जब तक अट्यूनमेंट ना मिले, किसी चीज की अट्यून्ड एनर्जी नहीं है, वो काम कैसे करता है, उसको मैं हीलिंग नहीं मानती हूँ। अट्यूनमेंट इज द कनेक्शन बिटवीन यू, योर सोल, आपका कनेक्शन आपके सोल के साथ, एंड दैट यूनिवर्सल पावर। वो ये मैग्नीफाइड हीलिंग जो होती है वो असेंडेंट मास्टर्स करते थे। तो ये जो हीलिंग है, जो बस हाँ जी, ये जहां पर अट्यूनमेंट नहीं है, दैट इज नॉट अ हीलिंग। सीधी सी बात है, समझे मेरी बात को भाषा लोग? ठीक है भाषा लोगों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। पाखंड के चक्रों में मत पड़ना, ये लाख की पूजा, 1.5 लाख की, 2 लाख की पूजा ना जी ना। अपने पैसे बचाओ, एक से बढ़कर एक चीज है, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। स्वयं के गुरु भी हम ही हैं, और उस यूनिवर्सल पावर से जब हम कनेक्ट होते हैं हमें कोई रोक नहीं पाएगा। भटकनी अब अपनी बंद कर दो, सीधी सी, कोई कितना भी डराए मत अपने पे आने दो। वीडियो को शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।